नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा था। इस हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर था और बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा था। वहीं टीएमसी का कहना था कि यह हमला बीजेपी का चुनावी स्टंट था। अगर हम बात कर लें उन दौरान की, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि जब वो यहां आए हैं तो रास्ते में उन तमाम दृश्यों से उन्हें देखने को मिले हैं। वो इस बात को बताते हैं कि ममता जी के राज में बंगाल अराजकता का पर्यायवाची बन चुका है। आज जब वो यहाँ पहुंचे हैं तो मां दुर्गा के आशीर्वाद से पहुंचे हैं और ममता जी की सरकार यहां से जाने वाली है और बंगाल में कमल खिलने वाला है। ये तमाम बातें उन्होंने बोली थी। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी नेताओं के ऊपर हुए हमले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जेपी नड्डा जी के कार पर ममता दीदी ने हमला करवा दिया। यह लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है। इस हमले का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी को वोट देकर देगी। यह हमला बंगाल में टीएमसी के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। जी हां दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से रोजाना कुछ ऐसी खबरें आती रहती हैं और जैसा आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल चल रहा है। और जैसा हम बात कर लें कुछ समय पहले की, तो पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल चलने के बावजूद वहां पर ममता सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू किया था। जी हां दोस्तों, ये सवाल यहाँ पे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि आखिर अब तक पश्चिम बंगाल में ये योजना क्यों शुरू नहीं करी गई थी। इसका जवाब आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। क्यों ही ये योजना अभी शुरू करी गई है, तब कि वहां पर चुनावी माहौल चल रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है, ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए अपने विचार। साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप एक चीज और लिखिए कि मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, इसे लेकर एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर आपको बताऊंगा दोस्तों, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आपसे एक गुजारिश और है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक महीने पहले जब जेपी नड्डा जी पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे कि किस तरह के साथ उनका व्यवहार था ममता सरकार का, और अब वो जब गए हैं तो उन्होंने वहां पर क्या अभियान शुरू किया है। जी हां दोस्तों, इन तमाम बातों के बारे में हम इसमें जिक्र करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो मैं आपको सीधे बता दें कि किस तरह से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से पहले बीजेपी राज्य में पूरी ताकत झोंक रही है। अब बीजेपी राज्य के किसानों तक पहुंचने के लिए खास अभियान की शुरुआत करने जा रही है और इस अभियान को शुरू करने खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा आज बीजेपी के एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा वर्धमान में किसान सुरक्षा ग्राम सभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा कटवा में एक किसान मथुरा मंडल के घर में भोजन भी करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान के तहत प्रदेश के 73 लाख किसानों के घर तक पहुंचने की तैयारी में है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दूं कि एक मुट्ठी चावल पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में बीजेपी का नया प्रोग्राम है। एक मुट्ठी चावल पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसानों तक अपनी पहुंच बनाने का नया जरिया है। और एक मुट्ठी चावल की कहानी आज उस वक्त शुरू होगी जब 9 दिसंबर के ठीक एक महीने बाद यानी 9 जनवरी को आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोबारा पश्चिम बंगाल में होंगे। जी हां दोस्तों, जैसा आपने सुना किस तरह से एक महीने पहले भी वो गए थे, उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ था, और साथ ही जब आज वो जा रहे हैं तो किस तरह से वो अभियान वहां पे शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक सवाल तो आपके भी जहन में आ रहा होगा कि आखिर एक मुट्ठी चावल अभियान है क्या। जी दोस्तों, एक सवाल आपके भी जहन में आ रहा होगा, तो हम सीधे आपको बता देते हैं कि एक मुट्ठी चावल क्रांति का प्रतीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान मुठिया प्रथा यानी कि एक मुट्ठी चावल दान करना ने क्रांति की लौ को जन जन तक पहुंचा दिया था। एक मुट्ठी चावल अभियान से कभी आदिवासियों ने महाजनी प्रथा को उखाड़ फेंका था, और अब क्या एक मुट्ठी चावल बंगाल में राजनीतिक क्रांति का औजार बनेगा। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जिस तरह से वहां अभियान शुरू होने वाला है। आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा पश्चिम बंगाल में एक मुट्ठी चावल के जरिए गांव-गांव के किसानों को जोड़ने का अभियान शुरू करने वाली है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो हम सीधे बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले को दुनिया में धान का कटोरा माना गया है। 2017 में यहां के चावल को जीआई टैग मिला था। अब बीजेपी यहीं से पश्चिम बंगाल की राजनीति का टैग लेने की कोशिश कर रही है और इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष वर्धमान पहुंच रहे हैं।
और आज पश्चिम बंगाल में जेपी नड्डा के दो बड़े कार्यक्रम हैं। जी हां दोस्तों, जैसा आपको बता दूं, पहला एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम और दूसरा वर्धमान में किसान रैली। बीजेपी जनवरी महीने को किसान सुरक्षा माह के रूप में मना रही है। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के 23 जिलों के 28,000 गांवों में जाएंगे, जहां हर किसान परिवार से एक मुट्ठी चावल लिया जाएगा। इसके साथ ही 9 जनवरी से 24 जनवरी तक बीजेपी नेता राज्य के अलग अलग जिलों में किसान रैली करेंगे। इसमें किसानों को मोदी सरकार के किसान कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ जमा किए गए चावल से भोज का आयोजन होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसमें बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और किसान एक साथ बैठकर खाना भी खाएंगे। इसी कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। जिन किसानों के घर जेपी नड्डा जाएंगे, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि धान की खेती करने वाले मथुरा मंडल ने कहा कि वो चाहते हैं कि खाद की कीमत कम होनी चाहिए। वहीं अन्य किसानों ने फसल की कीमत बढ़ाने की बात कही है। ऐसे ही अलग अलग किसानों की अलग अलग मांग सामने आई है। हालांकि एक बात को लेकर हर कोई खुश है कि इतना बड़ा नेता उनसे मिलने आ रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम को ज्यादा भाव नहीं दे रही है। उल्टे सवाल पूछ रही है कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के बारे में बीजेपी कब सोचेगी। जी हां दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि वहां पर जेपी नड्डा ये अभियान शुरू कर रहे हैं, तो तृणमूल कांग्रेस उस पर ध्यान नहीं दे रही है और साथ ही वहां पे तमाम लगातार सवाल पूछे जा रही है। आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस के हमले के बाद भी यह सवाल तो है कि बीजेपी इतने बड़े पैमाने पर किसान कार्यक्रम से क्या हासिल करना चाहती है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 70 लाख से ज्यादा किसान हैं। बीजेपी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए इन किसानों तक मदद पहुंचाना चाहती है। केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है। एक हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल में किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं थी। अब जब ममता बनर्जी ने योजना को लागू करने की इजाजत दे दी है, तो बीजेपी की कोशिश है कि वो हर किसान के घर जाकर उन्हें ये बताएं कि केंद्र सरकार की योजना है ये, जिससे चुनाव में उन्हें किसानों का वोट मिल पाए। हालांकि किसान सम्मान निधि योजना के लागू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको मैं बता दूं कि जान लें कि पश्चिम बंगाल की जीडीपी में खेती का योगदान 21% से ज्यादा है। राज्य में 70 लाख से ज्यादा किसान हैं। अगर एक किसान परिवार में कम से कम 3 वोट भी मान लें, तो बीजेपी एक साथ 2 करोड़ से ज्यादा वोटरों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। साथ ही साथ एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम से बीजेपी जनसंपर्क अभियान को तेज करना चाहती है। इसी मकसद से बीजेपी के जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने ये अभियान चलाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को भारी मात्रा में लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सूचना आगे बढ़ती रहे, सूचना रुके नहीं। और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।